निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसकी 6 अध्याय उसकी 1 से। आप सेवा कर सकते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। यही नहीं कि मैं सेवा अकेला कर रहा हूं, मैं माइक पकड़ा हूं और तभी मैं सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। आप भी सेवा के लिए बुलाएंगे। आज का वचन आपको सेवा में दृढ़ करेगा। जब आपका बाइबल बताती है अंत के दिनों में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन जब आप वचन सुनोगे आप फिर खड़े हो जाओगे। शैतान चर्च आने में रोकता है, उसको पता है आप यीशु मसीह, आपको पता है यीशु मसीह समय से पहले आ रहा है, उसका अब समय खत्म होने वाला, और यीशु मसीह समय से पहले, जो समय दिया गया परमेश्वर ने उससे पहले आ रहा है यीशु मसीह। हालेलुया। मैं इस वचन को पढ़ूंगा 6 से स्टार्टिंग से। हालेलुया। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती। तब उन बाहर चेलों ने मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। हालेलुया। आपको पता पास्टर का काम है सिर्फ प्रार्थना करना और वचन प्रीच करना और प्रार्थना करना आपके लिए। हालेलुया। लिखा जब पतरस ने ये लोग बढ़ने लगे कि तो कहता हम खाने पिलाने में थोड़ी रहेंगे। हमने उसके बाद में क्या लिखा, इसलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनामी पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो और हम उन्हें इन कामों पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहे। हालेलुया। कहता हम तो प्रार्थना में लगे रहे, लेकिन 7 आदमी वो चुनो, सेवा करने वाले बहुत थे, लेकिन परमेश्वर के दासों ने क्या कहा, कहता 7 व्यक्ति वो चुनो जो पवित्र आत्मा पाए हुए, जिनके अंदर बुद्धि है काम करने की, टेंट लगाने की बुद्धि है, कार्य करने की, डेकोरेशन करने की बुद्धि है। कहता उनको चुनो जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको नहीं कहा जो नशा करते, जो गंदे काम करते, कहता उनको चुनो, नहीं, जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, ताकि वही काम जो पवित्र आत्मा उनके अंदर होगा वो पवित्रताई के साथ कार्य करेंगे। हालेलुया। तो आगे लिखा 5 में, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने रीतिफिनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास में और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हालेलुया। किसको चुना? रीतिफिनुस को। खाना बनाने को किसको चुना? रीतिफिनुस को। हालेलुया। आपको पता है वो अगर आप सेवा कर रहे हैं, अगर मैं माइक पकड़ रहा हूं तो मैं सेवा कर रहा हूं, आप ये सोच रहे हैं वही सेवा है? नो। अगर आप चर्च में जो भी सेवा लेते हैं आप चेले बन जाते हैं प्रभु के। हालेलुया। विश्वासी तब तक रहते जब आप नीचे बैठे हैं, जब तक कार्य नहीं कर रहे। जब आप चर्च की ड्यूटी ले लेते हैं तो आप सेवा करने लग जाते, आप चेले बन जाते प्रभु के। हालेलुया। आपको पता है स्वर्ग में भी पोस्ट आपकी, आपको स्वर्ग में भी लेवल पे रखा जाएगा। जिस तरह आज दुनिया में होता है ना, ये डीएसपी या कलेक्टर, उससे बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, उसी तरह स्वर्ग में भी पोस्ट है। अगर आप विश्वासी बन के रहेंगे तो आप आम इंसान बनेंगे स्वर्ग में, लेकिन आप चेले बन जाएंगे प्रभु के तो आप महान गिने जाएंगे। हालेलुया। रीतिफिनुस को परमेश्वर के चेलों ने किसके लिए चुना? खाना बनाने के लिए चुना। हालेलुया। वो खाना बनाने के लिए। आज परमेश्वर आपको कोई टेंट स्थापित करने के लिए चुन सकता है, टेंट लगाने के लिए चुन सकता है, लेकिन रीतिफिनुस ने क्या किया? हालेलुया। इसकी 6 में पढ़ूंगा, उन प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। हालेलुया। किसकी गिनती बढ़ेगी? जब उन्होंने 7 को चुना तो किसकी गिनती बढ़ गई? वो चेलों में शामिल हो गए, ना कि वो खाना बनाने में। हालेलुया। उसमें ये नहीं लिखा गया बाइबल में तेरा वो खाना बनाने वाले भी। हालेलुया। क्या गिनती बढ़ती? चेलों की गिनती बढ़ती गई। हालेलुया। अगर आप सेवा करते हैं चर्च में तो आप चेले बन जाते हैं परमेश्वर के। हालेलुया। अकेले आप सेवा, आपको मायने नहीं करता आपको कौन सी ड्यूटी दी गई चर्च में। लिखा जब रीतिफिनुस को इसकी 8 में पढ़ते हैं, रीतिफिनुस अनुग्रह और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको किसके लिए चुना? खाना बनाने के लिए। और क्या वो जब प्रार्थना करने बड़ा हो गया, जब आत्मा में बड़ा हो गया, लिखा वही लंगड़े चलाने लगा। हालेलुया। आज आपको अपनी ड्यूटी मालूम ना होगी कि मुझे सिर्फ नॉर्मल ड्यूटी दी गई चर्च में, लेकिन आप भी वही काम करेंगे जो आपके स्पिरिचुअल फादर करते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको तो खाने बनाने की ड्यूटी दी गई कि तुझे खाना बनाना है, लोगों को खिलाना है। वही लंगड़ों को चला रहा है, मुर्दों को जीवित कर रहा है। हालेलुया। वही प्रचार कर रहा है। लिखा
ऋतुपुरुष अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हालेलुया। क्या दिखाया करता था? वो चिन्ह अद्भुत काम। क्यों? क्योंकि वो ड्यूटी में सिद्ध था। एक उसकी वफादारी के द्वारा वो बड़े काम करने पाया। हालेलुया। अगर आज चर्च में किसी को ड्यूटी दी गई, वो कोई नहीं निभाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है जब आप चर्च आने में, वचन सुनने में ढिलाई करते हो तो आपको शैतान दूर लेके चला जाता है, अपने कामों में फंसा लेता है। हालेलुया। अपने कामों में ना रहे। यीशु मसीह का मैं अब जल्द आने वाला हूं, आप धन्य है जो परमेश्वर की सेवा करते हुए पाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए आप जब भी सेवा करें, आपने ये नहीं सोचना मुझे छोटी सेवा मिली है, मुझे क्या सेवा मिली है, मुझे भांडे धोने की सेवा मिली है, बर्तन धोने की सेवा मिली, लेकिन आपने करनी है उसको भी। ये कि कौन सी सेवा मिली थी? खाना बनाने की। हालेलुया। नॉर्मल खाना बनाने की, लेकिन वो फिर बड़े बड़े कार्य कर रहा है। वो लंगड़ों को चला रहा है, मुर्दों को जीवित कर रहा है। हालेलुया। सेवा बड़ी छोटी नहीं। आपका माइंड कौन सी सेवा में फंसा है, कौन सी सेवा पे लगा है, आपको भी परमेश्वर प्रचारक बना सकता है जब आप एक ड्यूटी में वफादार होगे। हालेलुया। आपको भी बना सकता है अगर आप वफादार है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने। आप विश्वासी बनकर नहीं रह सकते। परमेश्वर का सबको हुक्म दिया गया, जाओ सबको मेरे चेले बनाओ। हालेलुया। सारी यरूशलेम में, सारी यहूदिया, सारी सामरियों में मेरा प्रचार करो, और मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं सबको चेला बनाओ। तो इसीलिए आपकी सभी की ड्यूटी परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको बुलाया गया परमेश्वर ने, ना कि आप परमेश्वर के कामों को छोड़कर अपने कामों में व्यर्थ हो जाए। परमेश्वर इसीलिए चुना ताकि आप परमेश्वर का कार्य पूरी दिलेरी से करने पाए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आपको चुना ताकि आप कार्य करने पाए परमेश्वर का। हालेलुया। तो आप निकालेंगे पहला शमूएल उसकी 10, उसकी 6, उसकी 7। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़े, तब जो काम करने को अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है शमूएल शाऊल को? कहता चुप, जब परमेश्वर का आत्मा तुझ पे उतरेगा और जो भी तुझे ड्यूटी मिले चर्च में लोगों के सामने तू करना उसे। हालेलुया। उसी ड्यूटी के द्वारा वो राजा बन गया। हालेलुया। दाऊद एक वफादारी के द्वारा वो राजा बन गया। आप भी बन सकते हैं। हालेलुया। आप ड्यूटी करने वाले हैं। आप कोई भी नहीं आ रहा, लेकिन आप आ रहे हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हालेलुया। तो आप महान गिने जाओगे, आपका स्वर्ग में ही बड़ा प्रतिफल होगा। बाइबल बताती है नीति वचन की 4:3 के उसकी 4 में लिखा, तुम मनुष्य और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह पाओगे तब कब आप वचनों पे खड़े रहोगे और चलने पाओगे। जो परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी उस पे चलोगे, उस पे मानोगे, तब आप मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाओगे। हालेलुया। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर ये सोचें कि सेवा ना करेंगे तो क्या होगा, आप स्वर्ग में तो चले जाएंगे, स्वर्ग में तो परमेश्वर लेके जाएगा। लिखा तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाओगे। हालेलुया। और आप परमेश्वर के सामने महान गिने जाओगे जब आप सेवा में ड्यूटी लेते हो। हालेलुया। ड्यूटी छोटी बड़ी नहीं है, आपको करना है जो भी काम मिले। शाऊल ने जो भी काम मिला, ये परमेश्वर के दास ने क्या कहता, जो भी तुझे काम मिले वो करना है। हालेलुया। उसने वो पीछे नहीं हटा, उसने जो कहा, जो परमेश्वर के दास ने किया वो किया। हालेलुया। आप भी कर सकते हैं परमेश्वर के कार्य को। के साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हालेलुया। नबूवत मतलब भविष्यवाणी करने लगेगा, तू प्रोफेसी करने लगेगा, तू लोगों के लिए उन्नति की बातें करेगा। आपको पता है भविष्यवाणी का वरदान उन्नति लेके आता है लोगों के लिए। जब आप डिक्लेरेशन करते हो, आप उन्नति देते हो लोगों को। हालेलुया। आपके भविष्यवक्ता के मुंह में ब्लेसिंग आपके लिए होती है। हालेलुया। नॉर्मल इंसान जब भी परमेश्वर के दास बड़े बने, वो पहले नॉर्मल की सेवा में आए। हालेलुया। पूछ लो, उसकी पहली बड़ी कॉलिंग नहीं थी, लेकिन जब आप सेवा करते हैं आपके ऊपर बुलाहट प्रकट हो जाती है। हालेलुया। आज लोग कहते हैं मेरी बुलाहट क्या है? अगर आप सेवा करने लग जाए चर्च में, आपकी बुलाहट आपके ऊपर आ जाएगी। परमेश्वर आपको पीछे नहीं छोड़ेगा, आपको आगे लेके जाएगा। अगर आप सेवा वफादारी के साथ कर रहे हैं, आप पूरे टाइम पे आ रहे हैं। हालेलुया। लिखा वो श्रापित मनुष्य जो परमेश्वर की सेवा आलस से करता है। हालेलुया। उसको कह कर काम कराना पड़ता है, वो आलस से करता है। हालेलुया। आपने काम करना है, अगर ना भी कोई कहे आपने कार्य करना है। हालेलुया। आपने रोना नहीं पहले बात में। हालेलुया। तो इसीलिए आपको सभी को परमेश्वर ने सेवा करने के लिए बुलाया। जो भी ड्यूटी मिले चर्च में आपने करनी है। हालेलुया। भजन संहिता उसकी 62 उसकी 12 में पढ़ेंगे, और हे प्रभु करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक
एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हालेलुया। अगर आप सेवा करते हैं आपको फल मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा अगर मैंने सेवा की मुझे फल मिलेगा। हालेलुया। अगर आपने सेवा की आपको फल मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह इंसानों के द्वारा नहीं कहता। कोई इंसान आपकी तारीफ करे या ना करे, लेकिन जो स्वर्ग में खुदा आपकी तारीफ करता है, वो आपकी हर एक बात को जानता, हर एक मन को समझता, आपके क्या चल रहा है आपके, वो सब जानता। इसीलिए कहता और मैं और हे प्रभु करना भी तेरी है, क्योंकि तू हर एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। परमेश्वर आपका फल देगा। अगर आप कार्य करोगे परमेश्वर के लिए आपको फल मिलेगा। ये डिक्लेयर है। आप कहां भी चले जाओ, जो भी सेवा करो उसका फल मिलेगा आपको, अगर सेवा करने वाले। हालेलुया। सब भी परमेश्वर के पास चंगाई के लिए आते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रेम हो जाता है तो आप बढ़ते जाते हैं। याद रखना, जब आप चर्च में नहीं आते आपका प्रेम कम हो जाता है, आप धीरे धीरे परमेश्वर से अलग होने लगते हैं, आप दूर चले जाते हैं बहुत ज्यादा। वचनों को ना सुनने के द्वारा, वर्शिप ना करने के द्वारा आप दूर चले जाते हैं परमेश्वर। इसलिए मेन पॉइंट है, जब आप सेवा में रहेंगे तो आप आत्मिक लाइन में रहेंगे, आत्मिक सेवा में रहेंगे। हालेलुया। आत्मिक क्रिया में रहते जब आप सेवा करते हैं, ड्यूटी निभाते चर्च की, जब आत्मिक सेवा में रहते हैं तो आपको परमेश्वर ब्लेस करता जाता है। इंसान देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर आपको देखता रहता है। सदा उसकी आंखें आपके ऊपर लगी रहती हैं, क्योंकि वो जीवित यहोवा आपके बीच में, लिखा वो जिंदा लोगों के बीच कार्य करता है, वो मुर्दे लोगों के बीच में कार्य नहीं करता। लिखा मैं जिंदा परमेश्वर हूं, मैं जीवित लोगों के बीच में कार्य करूंगा। हालेलुया। अगर आप जिंदा हैं तो सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारा परमेश्वर वो जिंदा लोगों के बीच में काम करता है, ना कि वो आलस वाले लोगों के बीच में कार्य। सोचो, जब आप चर्च में आने की बजाय जब आपके घर वाले फैमिली आपको काम में लगा देती है, अगर आपको संडे का करो, अगर आपको एक दिन पहले काम बताया, आप संडे के दिन ही काम करोगे। क्यों? आपको बहाना चाहिए कि मुझे चर्च जाना नहीं आज। अगर आपको चर्च जाने में कोई रोक रहा है, आप एक दिन पहले कार्य करें। आप रात को भी कार्य कर सकते हैं उस काम को करने के लिए। आपको चर्च आने में लिए कुछ भी सहना पड़े, आप कार्य करोगे, क्योंकि आपके अंदर प्यास होगी ना, तो परमेश्वर वही प्यास देखेगा, वही फलों को देखेगा। वही परमेश्वर रीतिफिनस को कहां से कहां पहुंचा दिया, वो मुर्दों को जीवित करने लगा। लिखा वो उसके द्वारा चिन्ह और अद्भुत काम प्रकट होने लगे। खाने बनाने के लिए उसको चुना गया। आज आपको किसी ड्यूटी के लिए चुना गया होगा, लेकिन परमेश्वर आपको महान बनाता है। परमेश्वर आपके फलों के अनुसार, आपकी करुणा के अनुसार आपको फल भी देगा। इसीलिए मत सोचिए कि मेरी ड्यूटी छोटी या बड़ी है। परमेश्वर आपके मनों को जानता है, कहां आप सोच रहे हैं। आपका जहां सोचना बंद होता है, परमेश्वर सोचना स्टार्ट करता है। एस्तर उसकी 13 और 15 और 16 इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वह चाहती थी कि रनवास से राजभवन में ले जाए और उसको दिया जाता था। हालेलुया। उसको जो मांगती, जब वो राजा के पास से आती थी, वो स्त्रियां, वो लड़कियां, क्योंकि वो जब मांगती थी उसको दिया जाता था। अगर उसको झुमके चाहिए, वो झुमके देते थे राजा की सेना। हालेलुया। उसको जब जो भी मांगे जाए उसको दिया जाता था। लेकिन एस्तर रानी क्यों बनी, आपको मैं बताऊंगा। उसके अंदर खास बात थी। उसने कहा जो मुझे ठहराया गया मुझे वो दे दे, वो रानी बन गई। अगर आप ये कहते हैं, मुझे अगर परमेश्वर के दास से कहते हैं आप मुझे जो भी ड्यूटी देंगे मैं करूंगा, और आप भी राजा बन जाएंगे। हालेलुया। अब मैं उस वचन में लिखा, ये वचन मैं ऐसे फड़े नहीं मार रहा हूं आपसे, ये वचन रियल है और ये जान देने वाले वचन है। लिखा जो वचन को सुनता है उनके अंदर नई जान, नई ग्रेस जाती है। हालेलुया। इसकी मैं 15 में पढ़ूंगा। जब मुर्दगे के चाचा अबीहेल्म की बेटी एस्तर, जिसको मुर्दगे ने बेटी बनाकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियां उसके प्रबंधक राजा के खोजा हेगा ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसके लिए कुछ भी न मांगा। हालेलुया। जितनों ने एस्तर को देखा वह सब उससे प्रसन्न हुए। हालेलुया। एस्तर रानी ने कहती, हे खोजा, तूने मुझे जो देना है तू मुझे दे दे, जो मेरे लिए ठहराया गया वो मुझे दे दे। हालेलुया। और लिखा एस्तर से सब पसंद थे, क्योंकि सब रानियों ने लालच किया, लेकिन एस्तर ने लालच नहीं किया। कहता जो तू मुझे देगा मैं उसको ले लूंगी। हालेलुया। वो लालची नहीं थी, इसी वजह से वो रानी बन गई। हालेलुया। इसी वजह से वो रानी बन गई, क्योंकि उसने कहा गया कि जो तुझे काम मिले वो करना। हालेलुया। कार्य कोई छोटा बड़ा नहीं, सेवा कोई छोटी बड़ी नहीं, लेकिन सोच छोटी बड़ी हो सकती है आपकी। आई लोग कई सालों से मसीह होंगे, कोई सेवा नहीं, कोई चर्च में नहीं जाना। क्या हम मसीह है भाई, बपतिस्मा लिया है, क्या काम है आप? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के साथ चले जाओगे?
लिखा जो आत्मा से भरा होगा, क्योंकि आत्मा से यीशु मसीह आएगा। अगर आप ड्यूटी नहीं लेते, आपके अंदर आत्मा नहीं, लिखा वो उसको चुन लिया जो 7 व्यक्तियों को जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। आपके अंदर पवित्र आत्मा तब तक रहता है जब आप परमेश्वर के कार्य को करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप सेवा करने लगते हैं, आपके अंदर टीका रहता है पवित्र आत्मा, सिद्ध हो जाएगा। आपको बुलाहट में सिद्ध कर देता है वो आत्मा। हालेलुया। बिना सेवकाई, बिना चर्च में ड्यूटी लिए आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। जिन जिन दासों ने, अगर एलिया के साथ एलीशा रहा, उसको पहले ड्यूटी मिली हाथ धुलाने की। हालेलुया। वो हाथ धुलाया करता था। अगर यहूश बड़ा सेना उसका अगुवा बना इजराइलियों का, वो मूसा के साथ रहा। अगर मूसा पहाड़ पे गया तो वो नीचे खड़ा रहा 40 दिन, आगे नहीं गया, उसने भी नहीं खाना खाया 40 दिन। क्यों? क्योंकि एक रीजन है, जब आपको ड्यूटी दी जाती है, आपको उसके में वफादार रहते, तभी आपके ऊपर बुलाहट आती है। वो आज लोग कहते हैं मेरी बुलाहट क्या है? आपकी बुलाहट यही है, अपनी ड्यूटी लेनी चर्च में और करना कार्य को। आप भी वो कार्य कर सकते हैं जो परमेश्वर के दास करेंगे। बच्चे बिका जो मुझसे विश्वास करेगा, मुझसे बड़े बड़े कार्य करेगा। विश्वास ये है कि आप ड्यूटी ले, उसके साथ साथ चलते रहे उस ड्यूटी में। अब जो भी आप बाइबल पूरी पढ़ लो, जब परमेश्वर के दासों ने बड़े काम करने चाहिए, उन्होंने पहले ड्यूटी ली। हालेलुया। हाथ बनता है जो परमेश्वर के दासों के साथ उसकी चर्च में रहता है, उसके भवन में रहता है। इसीलिए अब जब एस्तर को रानी बनाया गया, वो इसीलिए रानी बन गई ताकि वो परमेश्वर की जो ठहराया था राजा ने वही लिया। इसीलिए बाइबल बताती है वो राजा खोजा, सब प्रसन्न हुए कि एस्तर ने लालच नहीं किया इसको रानी बना दे। लेकिन वो गरीब करके थी, वो रानी बन गई। मरियम भी एक गरीब करके थी वो, लेकिन वो पवित्रता में रहने वाली थी। वचन में लिखा परमेश्वर ने मरियम की दीनता पे दृष्टि की और परमेश्वर ने उसको कितना बड़ा नाम दिया, जो परमेश्वर की माता बन के इस जगत में पैदा होगी। किसके द्वारा? दीनता के द्वारा। आप दीन रहने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं, तो आप महान गिने जाओगे परमेश्वर की नजरों में। हालेलुया। इंसान आपको आदर करे ना करे, लेकिन यहोवा परमेश्वर जो जीवित है, जो स्वर्ग में, आपकी सदा आदर करता है, सदा ऑनर करता है। हालेलुया। अगर आज झगड़े लड़ाई झगड़े से आज के मैं वो काम करूंगा, आज मैं वो काम नहीं करूंगा, तो आप फ्लॉप है, परमेश्वर से साथ फ्रॉड करने हैं। कहते कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, तो आप कर नहीं रहे, आप झूठे सेवा में आप नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर कोई मेरी सेवा करनी चाहे तो तुरंत, हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह के चेलों ने जब यीशु मसीह के पीछे आना चाहता, तुरंत मेरे पीछे हो लेंगे। और जब मरकुस की पुस्तक में पढ़ेंगे तो लिखा चेलों की, उन्होंने तुरंत डिसीजन लिया और उनके पीछे हो ली। हालेलुया। जो तुरंत डिसीजन लेता है परमेश्वर के वही कार्य कर पाता है। हालेलुया। ना कि अपने कामों में फंसकर। पढ़ूंगा मरकुस उसकी 1:16, गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को जो झील के जाल डालते देखा, क्योंकि वह मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे आओ और मैं तुमको मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। उन्होंने सोचा नहीं कि मैं क्या करूंगा, मेरी लाइफ में होता है कि नहीं। मेरी लाइफ में भी आता है कभी कभी, मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ही बस रहूंगा। लेकिन परमेश्वर टाइम आता है, फल देता उसका। अपने कितना भी स्ट्रगल की है, कितना भी सोचा, कितने भी आप करीब रहे हैं, लेकिन आपका टाइम आएगा कि परमेश्वर आपको पकड़ के उठाएगा। बेटे तूने मेरे लिए मेहनत की, अब मैं तुझे बढ़ा रहा हूं। हालेलुया। एक टाइम आता है, परमेश्वर सीधा नहीं आपको बढ़ा देगा, लेकिन टाइम आता है। टाइम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ चले रहे, वो परमेश्वर को ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर अब मैं काम क्यों नहीं कर रहा। लिखा जब वो पवित्र आत्मा पाया, उन्होंने बड़े बड़े कार्यों को करने लगे। हालेलुया। पतरस मुर्दों को जीवित करने लगा, लंगड़ों को चलाने लगा, हुक्म के द्वारा। किसके द्वारा? हुक्म देता था और सब चलने लगते थे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं अपने लोगों को अंश अंश करके बढ़ाऊंगा। अंश अंश करके परमेश्वर बढ़ाता है आपको। वचन लिखा मेरे धर्मी जन उस ज्योति, उस प्रकाश की तरह बढ़ते जाएंगे। सूरज का प्रकाश दिन दिन, जैसे सूरज सुबह उगता है तो थोड़ा प्रकाश होता है, जब बीच में आ जाता है तो आप खड़ नहीं सकते धूप पे, उसी तरह जब आप बीच में आ जाएंगे आपके सामने कोई शैतानी आत्मा नहीं खड़ पाएगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको उस प्रकाश की तरह बढ़ाता है, जिस तरह प्रकाश बढ़ता है आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए आपने सेवा करनी, आपने ढलाई नहीं करनी। लिखा वो श्रापित मनुष्य जो परमेश्वर का कार्य ढिलाई से करता है। हालेलुया। आपने सेवा करनी है, तुरंत डिसीजन लेना है, जो करना है वो तुरंत करना है। हालेलुया। मैंने डिसीजन ले लिया था जब से मैं प्रभु में आया, मैंने एक दिन भी किसी के खेत में किसी में मजदूरी करने नहीं गया। हालेलुया। भला से मेरी फाइनेंस हालत कुछ भी है, अगर मैं कुछ भी नहीं मेरे घर में कभी भी नहीं गया, मैंने डिसीजन लिया, मुझे पता है वही डिसीजन मुझे महान बनाएगा। मेरे लिए कोई छोड़ता है वो दुगना फल पाएगा। हालेलुया।
एक टाइम आएगा, आज लोग कुछ भी कहते मुझे, कुछ भी भला बुरा कहते, लेकिन एक टाइम आएगा, हालेलुया, हर टाइम है, कहता बढ़ने का टाइम है, घटाने का भी टाइम है, सींचने का टाइम है, बोने का टाइम है, काटने का टाइम है, हर टाइम है। प्रतिफल देगा परमेश्वर आपको, आप अड़े और खड़े रहेंगे परमेश्वर की हुजूरी में, हालेलुया। जब परमेश्वर आज्ञा दे चुके स्वर्ग में जाने वाले, जब मुर्दों में जी उठे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और चेले भी अपने कार्य को छोड़ के, परमेश्वर की सेवा को छोड़ के उसी काम में चले गए। क्यों चले गए? जब उन्होंने संगति परमेश्वर से अलग की, वो फिर मछलियां पकड़ने चले गए, हालेलुया। निकल गए यूहन्ना 21 उसकी 3-4। शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछलियां पकड़ने जा रहा हूं, और उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलेंगे। अंत में निकलकर नाव पर चढ़ गए, परंतु वह रात को कुछ न पकड़ा, हालेलुया। आप कितना भी अगर आप परमेश्वर को कार्य को छोड़कर अपने कामों में लगे, आप मेहनत तो करेंगे, मजदूरी तो करेंगे, लेकिन आप फल नहीं पाएंगे, हालेलुया। परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर का काम छोड़कर फिर वो मछलियां पकड़ने चले गए। जब यीशु मसीह उनको दिखाई नहीं दिया कि अब यीशु मसीह मर चुका है, अब उसका काम तमाम है, नहीं आएगा यीशु मसीह, लेकिन वो फिर आया यीशु मसीह, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब आप सेवा से बैकस्लाइड होते हैं, आप अपने कामों में फंस जाते हैं, शैतान भरमा देता आपको, हालेलुया। क्योंकि शैतान की बड़ी प्लानिंग है कि आपको चर्च जाने से रोके, आपको परमेश्वर के कार्य करने से रोके। इसकी 4 में पढ़ूंगा, भोर होते ही वह यीशु को किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना यह यीशु है, हालेलुया। आप कब नहीं पहचान पाते यीशु मसीह को? जब आप अपने कामों में चले जाते हैं, तब नहीं पहचान पाते यीशु मसीह को। आप कितना भी प्रार्थना करने वाले, लेकिन आप अपने कामों में चले जाएंगे, आप नहीं पहचान पाएंगे। यीशु मसीह उनके सामने खड़ा हो गया, लेकिन उनकी आत्मिक आंखें बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वो कामों में चले गए, फिर वो मछलियां पकड़ने लगे कि परमेश्वर अब नहीं आने वाला है, हालेलुया। याद रखना, आज भी आप ये सोच रहे हैं कि यीशु मसीह नहीं आने वाला, टाइम है, समय से पहले यीशु मसीह आने वाला है। सेवा को पकड़ो, क्योंकि आपको बड़ी पोस्ट मिली स्वर्ग में, हालेलुया। कहता कुछ पाप ऐसा भी है, कुछ पाप ऐसा भी है कि इसका फल मृत्यु नहीं है, हालेलुया। वो पाप आपको स्वर्ग जाने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन आप धरती पे सफल नहीं हो सकते। कितना भी कोशिश करेंगे, आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल बताती है, हालेलुया। मैं इसकी 6 पढ़ूंगा, 21 की 6। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अंत उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियां की बहुत आयर के कारण खींच न सके, हालेलुया। परमेश्वर ही आपसे कह रहा है कि राइट चल मेरे बेटे, मेरी सेवा के लिए राइट डिसीजन ले, कामों में व्यर्थ टाइम ना बता। अगर आप प्रार्थना करने वाले रात दिन, तो परमेश्वर आपकी स्टोरियों को चेंज कर देगा। कहता राइट साइड जाल डाल तो तुम पाओगे, हालेलुया। जब आप राइट पोजीशन पे जाते हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए, तो आप बहुत आयत से पाते हैं, परमेश्वर के कार्य को सफलता पूर्वक आप पाते हैं, हालेलुया। क्या लाइफ है, क्या क्या सोच रहे हैं? अन्य जाति भी वो काम कर रही है, जो मसीह है वो भी काम कर रहा है, वो भी नशे कर रही है, वो भी अन्य जाति वो नशे कर रही है, वो भी गाली दे रही है, आप भी गाली दे रही है। क्या फर्क है उनमें और आप में, हालेलुया। आप मसीह के नहीं हो। क्या फर्क अन्य जाति में, क्या फर्क आप में है कि आप परमेश्वर के बेटे हो, हालेलुया। तब भी आप गुस्सा करते थे, अब भी गुस्सा करते हैं। अगर आपको किसी सेवा के लिए कह दिया, तब भी आप गुस्सा करते हैं। क्या फर्क है और मसीह लोगों में और आप में, हालेलुया। क्या फायदा है, क्या फर्क है? जब आप अन्य जाति के पास जाते थे, वो भी आपको पता है, जब अन्य जाति के लोग जब किसी लंगर प्रसाद में जाते हैं, वो खुश होकर कहते हैं, जाओ मुझे तो, मैं सेवा करूंगा आज, कहते कि नहीं? अगर मसीह लोगों को कह दे, वो नहीं करेगा, वो दूसरे संडे आएगा नहीं, हालेलुया। क्या उनकी महत्व ज्यादा है मसीह लोगों से, हालेलुया। वो ज्यादा इच्छा रखते हैं सेवा करने के लिए, वो ज्यादा इच्छा रखते हैं, लेकिन मसीह लोगों की इच्छा नहीं है। कैसे? क्योंकि वो अपने कामों में फंसे। क्योंकि शैतान, ये आपकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है, हालेलुया। ये शैतान जो बाइबल बताती सबको भरमाता है, वो आपको भी भरमाता है, हालेलुया। अगर आप 2-3 दिन, 1 दिन प्रार्थना ना करो तो आपको भरमा देगा, हालेलुया। देखो लाइव चल रहा है, हालेलुया। तो यही प्लानिंग रहती है उसकी, ताकि आप गिरे और आपको ना उठे और आप धीरे धीरे आप डाउन होते जाएं।